जी अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कृष्ण चंद्र के एक मशहूर और अलामती अफसाने महालक्ष्मी का पुल के हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, कृष्ण चंद्र ने अपने अफसाने महालक्ष्मी का पुल में एक ऐसे पुल जिसका नाम महालक्ष्मी बताया गया है, उस पुल पर 6 बोसीदा साड़ियों का ज़िक्र किया है जो कि उस पुल पे लटकी हुई हैं। और इन 6 बोसीदा साड़ियों के ज़रिए उन्होंने जो है वो मेहनत कश और अदना तबके के अफराद जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, जो कि बेकस और नादार हैं, उनकी परेशानियों को, उनकी मुश्किलात को अलामत के तौर पर पेश किया है। इन 6 साड़ियों को पहनने वाली 6 औरतें हैं और इन 6 औरतों के जो खामिंद है वो मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार है। किसी का जो खामिंद है वो मिल से मुअत्तल हो जाने के गम में मारा गया है। किसी के खामिंद को उसके मैनेजर के कहने पर गुंडों ने उसे मारा है। और किसी का खामिंद फैक्ट्री में काम के दौरान जो है वो किसी मशीन में आ जाता है, पट्टे में आ जाता है। किसी का खामिंद जो है वो क्लर्क है, आमदनी कम है, बच्चे ज़्यादा हैं। और ये अफसाने की जो कहानी है वो एक ऐसा क्लर्क बयान कर रहा है जो कि इन औरतों की रिहाइशगाह के करीब ही रहता है। पहली साड़ी भूरे रंग की दिखाई गई है जिसे शांता बाई नामी एक औरत पहनती है। अपने 3 बच्चों का पेट पालती है, अपनी खोली का किराया देने के लिए बड़े बड़े सरमायादारों के घर में जाके बर्तन धोती है, काम करती है और वहाँ पे जो है सफाई सुथराई का काम भी करती है। दूसरी साड़ी जो है वो गहरे भूरे रंग की दिखाई गई है जिसे ज्यूना बाई नामी एक औरत पहनती है। ज्यूना बाई के पति जो हैं वो उनको कारखाने से निकाल दिया गया था, जिसके गम में उनके पति की शोहर की मौत हो गई। लेकिन ज्यूना बाई को इतना ज़्यादा गम होने के बावजूद वो पति की मौत पर भी गहरे भूरे रंग की एक साड़ी पहनती है, क्योंकि उसके पास कोई और साड़ी मौजूद ही नहीं है। जूना बाई की एक बेटी जो है वो एक बदमाश के साथ भाग जाती है, लेकिन जब उसको वालिद की मौत की इतला मिलती है तो वो लचकीला लिबास पहन के आती है। तो उस वक्त ज्यूना, उसकी माँ जो है वो गुस्से में भड़क उठती है और उसे धक्के देकर अपने से दूर करती है, क्योंकि इस लिबास से उसको लालच और हवस की जो है वो बू आती है। तीसरी साड़ी एक क्लर्क की बीवी की है जिसका रंग मटमैला यानी मिट्टी से रंग का है। मटमैला नीला है, इसलिए है क्योंकि वो एक मुलाजिम की बीवी है जिसकी तनख्वाह बड़ी कम है। वो अपने बीवी और 8 बच्चों के साथ खोली में रहने पे मजबूर है। और क्लर्क जो है वो अपनी आप बीती बयान करते हुए कहता है कि मैं फ़ोर्ट में धन्नूबाई की फ़र्म में काम करता हूँ, 65 रुपये तनख्वाह मिलती है। सिवल, मेल और बक्सर यामल के मज़दूरों को भी ये तनख्वाह मिलती है, इसलिए मैं भी उन्हीं के साथ 8 नंबर चाल की एक खोली में रहता हूँ। मगर मैं मज़दूर नहीं हूँ, क्लर्क हूँ। मैं फ़ोर्ट में नौकर हूँ। मैं 10वीं पास हूँ, टाइप कर सकता हूँ, अंग्रेज़ी में लिख सकता हूँ। मैं अपने वज़ीर आज़म की तकरीर जलसे में सुनकर समझ सकता हूँ। चौथी साड़ी एक बांझ औरत लड़िया नामी की है। इसकी साड़ी का रंग किरमिज़ी रंग का है। लड़िया की साड़ी में कई जगह पे पैबंद लगे हुए हैं, क्योंकि उसके पति के हालात बड़े ख़राब हैं। उसको मैनेजर के गुंडों ने मारा है, मार पीट की है, और उसके बाद वो इस काबिल नहीं है कि वह मज़दूरी कर सके। 5वीं साड़ी मंजोला नामी एक औरत की है और इस साड़ी का रंग गदला सुर्ख और उसके किनारे बड़े गहरे नीले हैं, क्योंकि वो एक 16 साल की एक बेवा औरत है जिसके पति की मौत का ज़िम्मेदार भी मिल का मालिक है, जिसको कई बार कहा गया कि वो मशीन के पट्टे जो है वो तब्दील कर ले, लेकिन वो पैसे बचाने के चक्कर में उसे तब्दील नहीं करता, जिसकी वजह से मंजोला का शोहर इस पट्टे में आके अपनी जान से हाथ धो बैठता है। और मंजोला अपने पति की मौत पे वही सुर्ख शादी वाला लिबास यानी वो साड़ी मजबूर होकर पहनती है। छठी साड़ी एक बुढ़िया औरत की है जिसके पति को गोली लगी, जिसके बाइस उसकी मौत हो गई। यही वजह है कि साड़ी का रंग लाल दिखाया गया। माई का एक बेटा सीतू और एक बहू भी है जो ज़ात के लिहाज से भंगी हैं, यानी जो सफाई सुथराई का काम करते हैं। इसलिए माई और उसका जो ख़ानदान है वो खोली में रहने की बजाय, यानी किराए पे कमरा या घर में रहने के बजाय
बाकी जो भंगी हैं यानी जो सफाई सुथराई का काम करते हैं उनके साथ ही उनके आंगन में रिहाइश पजीर हैं। यहाँ कृष्ण चंद्र ने जो है यानी सफाई सुथराई करने वाले लोगों की, भंगियों की ज़िंदगी को मज़दूरों की ज़िंदगी से भी बदतर दिखाया। यानी मज़दूरों के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी वो मज़दूर जो हैं वो उन भंगियों को बड़ी नफ़रत से और हकारत से देखते हैं और उसे अपने साथ खोली में रहने के लिए भी जगह नहीं देते। और इस बात की वजह से भंगी जो है वो हड़ताल पे निकल आते हैं, जिसके साथ फिर पुलिस हाथापाई करती है, फायरिंग करती है और इस फायरिंग में उस बूढ़ी औरत की यानी उस माई की जिसके साड़ी का जिक्र है जान चली जाती है। ताहम कानून के तहत सारे भंगियों को फिर जेल में डाल दिया जाता है और इस जेल में डालने वाले लोगों में उस माई का बेटा भी शामिल होता है। उसका नाम शब्बू है। शब्बू के जेल जाने के बाद उसकी जो बीवी है यानी जो उस बूढ़ी औरत की जो बहू थी, फिर वो उसी अपनी सास की लाल रंग की साड़ी को उस बूढ़ी औरत की चिता के साथ जलाने की बजाय अपना तन ढांपने के लिए अपनी सास की लाल रंग की साड़ी को इस्तेमाल करती है। अफसाने के आखिर में दिखाया गया है कि जब वज़ीर आज़म की गाड़ी उस पुल से गुज़रती है तो वो इन साड़ियों को नज़रअंदाज करके चले जाते हैं, जो कि इस समाज के खोखलेपन पर बड़ा शदीद गहरा तंज है। कृष्ण चंद्र ने इस अफसाने को एक क्लर्क की ज़बानी बयान किया है कि ये कहानी सिर्फ 6 ख़ानदानों की नहीं है, बल्कि यह हर उस ख़ानदान की कहानी है जो आज के इस जदीद दौर में भी सिसक के ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। और अफसाने में बहुत सारे किस्से हैं जिनसे बहुत से प्लाट जो है वो जन्म लेते हैं और हर किरदार का इस अफसाने में मुफस्सल ज़िक्र किया गया है। शांता बाई का किरदार, जियोना बाई का किरदार, क्लर्क की बीवी का किरदार, लड़िया नामी औरत का किरदार, मंजोला का और माई की बहू का। तो इन किरदारों की साड़ियाँ जिस तरह अलग अलग रंग की हैं, इसी तरह कृष्ण चंद्र ने इन औरतों के दुख भी अलग अलग बयान किए हैं। और कृष्ण चंद्र ने इन किरदारों और इनके परिवार का, इनके ख़ानदान का ज़िक्र बड़े मुफस्सल अंदाज में किया है और इसी ज़िक्र से बहुत सारी और कहानियाँ भी जो है वो जन्म लेती हुई नज़र आती हैं। शुक्रिया।